गुड मॉर्निंग। वेलकम टू न्यू चैप्टर और स्वागत है आप लोग का इस न्यू चैप्टर में। हम लोग इस चैप्टर का प्रारंभ करते हैं। सो फर्स्टली आप लोग को बहुत बहुत स्वागत है। और अब इस चैप्टर को हम लोग कार्बन कंपाउंड को हम लोग वन शॉट हो सकता है, टू शॉट भी हो सकता है, निपटाने वाले हैं। तो लेट्स गो और बिगिन करते हैं। तो कार्बन का परिचय क्या होता है कि कार्बन एक नॉन मैटर होता है, से लिखा हुआ है। इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। इसकी खास प्रॉपर्टी की वजह से ये काउंटिंग बाकी सब एलिमेंट से काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, नहीं समझ आया आगे समझते, रुक जाइए आप लोग। होपफुली आप लोग क्लास 9 में ढंग से पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी और एटॉमिक नंबर क्या होता है। नहीं पढ़े हो तभी बता देता हूँ। तो एटॉमिक नंबर कार्बन का 6 होता है। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के और एल सेल में, के और एल सेल में 2 और 4 होते हैं। ठीक है, आउटर सेल को हम लोग वैलेंस सेल भी बोलते हैं। में 4 इलेक्ट्रॉन होने के कारण कार्बन को स्टेबल गैस, नोबल गैस जैसा नियॉन कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करने के लिए, अचीव करने के लिए 4 और इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। नहीं कुछ समझ आया? नहीं आया होगा। जैसे कि ये कार्बन 6 है तो के और एल सेल में इसका 2,4 रहता है। ठीक है, तो ये इसमें पहले 2 तो रहना फिक्स ही है। ऑक्टेट पूरा करना 2 इसमें फिक्स रहेगा, बाकी इसमें डाल दो। तब यहाँ पे क्या चाहिए इसको ऑक्टेट पूरा करना, 8 पूरा करना क्या चाहिए, तो 4 ये लूज़ कर दे, ये 4 ये गेन कर ले। तो ये क्या करेगा, ये तो दोनों फंस गया। देखते हैं फिर आगे क्या होता है इसमें, कि क्या इसके साथ घटना बीतती है जिससे कि इसके साथ बहुत ही प्रॉब्लम आती है। जो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अरे भाई, हाँ। तो बॉन्डिंग का पंगा क्या होता है कि कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है भाई। 4 नंबर 6 प्रोटॉन होते हैं, को 10 इलेक्ट्रॉन होल्ड करना बहुत ही मुश्किल है। मतलब अगर ये आप समझ लो तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, मान लो इसको आप इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे ये प्रोटॉन है। ठीक है, प्रोटॉन है, वही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, आप ही सोच, मान लीजिए 10 है तो इसको होल्ड करना किसको इसको मुश्किल होगा। अब कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई तो छूट ही जाएगा ना, तो इसको ये होल्ड करना इसका मुश्किल बहुत ज़्यादा है। तो बस यही होता है। और इसमें 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होने की वजह से होल्ड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और जैसे कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, यहाँ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है तो इसके बीच में रिपल्शन भी होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ जाता है, तो इसलिए ये पॉसिबल तो नहीं है। ठीक है, फर्दर आगे बढ़ते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन लूज़ करने पे C4 हो जाएगा, तो ऐसा कर सकते हो? तो इसका जवाब भी है नहीं। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके लिए भी बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ये भी प्रैक्टिकली नहीं है और ये भी सही नहीं है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, और समझ लीजिए इसलिए कार्बन इन दोनों तरीक़ों से अवॉइड करता है। ये दोनों तरीका नहीं करता भाई, नहीं करेंगे जाओ। हाँ भाई, नहीं करता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो फर्दर हम लोग अब आगे बढ़ते हैं तो हम लोग क्या डिस्कस करेंगे। ठीक है भैया, अब जानते हैं हम लोग कि शेयरिंग स्केयरिंग होता है। आप लोग तो शेयर करते नहीं हो, तो इसीलिए अब कार्बन भी, मतलब बहुत सारे अब जो नॉन मेटल है वो भी अब शेयर करने लगे हैं। गैस ये सब भी आप नहीं करोगे तो फिर बताओ यार, मेटल भी करते हैं, आप लोग भी नहीं करते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं, हटाइए। जब 2 एटम इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, समझे, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है। वो दोनों एटम नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने तो बीच में कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, कार्बन हमेशा 4 कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं क्योंकि उसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। इससे उसकी टेट्रा वैलेंसी पूरी हो जाती है। ठीक है, अब इसको हम एक एग्जांपल समझते हैं, मीथेन की एग्जांपल से। मीथेन भाई आप लोग को नाम देके डर लग रहा होगा, होपफुली लग भी सकता है भाई, लगना भी ज़रूरी है क्योंकि आपने कभी चैप्टर पढ़ा भी नहीं हो, इसके बारे में से सुना भी नहीं होगा। तो चलिए इसको हम लोग डिकोड करते हैं और आगे हम लोग समझते हैं फर्दर क्या है क्या नहीं। एक सेकेंड। तो हाँ जी, अब हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड को हम लोग डिकोड करते हैं। तो पहले पेन चेंज कर लेते हैं, हाँ हाँ, ब्लू कर लेते हैं। चलिए, तो जब एटम इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो वो दोनों अपने बीच में नियरेस्ट नोबल गैस तो बता ही दिया। अब कार्बन का हमेशा 4 कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। ठीक है, क्योंकि उसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, टेट्रा वैलेंस, ये भी बता दिया था। एग्जाम्पल मीथेन के हम समझते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड मीथेन में कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयर करके 4 सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, ये समझ आ गया होगा तो ठीक है, नहीं आया तो अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ।
जैसे कि एक सेकंड, अरे एक सेकंड, हाँ। तो ये आपको कुछ फिगर दिख रहा होगा, ये मीथेन की ही फिगर है। और यहाँ पे हाइड्रोजन मतलब ये कुछ ऐसा फिगर है जैसे कि, अरे बन जा भाई, हाँ देखिएगा, कार्बन, हाइड्रोजन, 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 और ये भी हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसी को ये दिखाया है कि ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, 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 ऐसे। ठीक है, तो ये इसके साथ बॉन्ड बना रहा है ऐसे, 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 और ये भी ऐसे। तो हाइड्रोजन का दो हो गया, वो स्टेबल हो गया। अब कार्बन करना है तो कार्बन ये सब ले लेगा, सब ले लेगा। ठीक है, इसके पास कितना होगा, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, वाह आठ हो गया इसका, उसको चाहिए था। तो बस ऐसे ही कुछ है यहाँ पे भी, आगे भी इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं। हाँ जी, लिखा भी है इस इमेज में दिखाए, देखिए कि कैसे कार्बन का ऑक्टेट चार हाइड्रोजन का डुप्लीट पूरा हो रहा है। ठीक है, और जैसा अभी मैंने बताया, अब हम लोग चलते हैं कार्बन की खास विशेषताएं मतलब यूनिक प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। हाँ, तो कार्बन की खास बात विशेषताएं क्या है, कार्बन की टेट्रावैलेंसी और कैटिनेशन की दोनों सुपर पावर मिली है, जिनकी वजह से ये इतने ज़्यादा कंपाउंड बनाते हैं। क्या बोला है यहाँ पे, रुक जाओ डिकोड कर रहा हूँ, रुक जाओ। ठीक है, हाँ देखो, कैटिनेशन क्या प्रोसेस, सेल्फ लिंकिंग प्रोसेस कैटिनेशन। अरे भाई कुछ बड़ा वर्ड है, तो रुक जाओ, इसको क्या करना है। देखो कैटिनेशन क्या होता है, इसमें ये कार्बन की वो एबिलिटी है, ताकत है। ठीक है, एबिलिटी मतलब ताकत होता है, ताकत। ठीक है, इसमें एक कार्बन और एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बनाता है। अब बॉन्ड बना क्या करेगा, बताता हूँ। देखो कैसे बॉन्ड बनाता है, क्या बॉन्ड बनाता है। तो एक तो सीधी स्ट्रेट चेन बनाता है, मतलब स्ट्रेट चेन मतलब ऐसे, हाँ ऐसे ही, पर यहाँ पे कार्बन अटैच होते हैं। रुक मैं दिखाता हूँ, ये देखो, ये दिख रहा है, ये इसके, ये देखो, ये इतना देखो, इतना पार्ट, इसको स्ट्रेट चेन बोलते हैं। स्ट्रेट चेन, ठीक है ना, कार्बन का स्ट्रेट चेन। ये देखो ऐसे लंबे लंबे चेन बनाता है, मतलब उसमें कार्बन 17 होते हैं, समझो 17 18 ऐसे करके बनाते हैं। बहुत लंबी चेन बना सकता है कार्बन। सेल्फ लिंकिंग प्रोसेस बहुत ओपी है भाई, क्या समझ के रख लियो। अरे भाई क्या हो गया, हाँ। तो ये कार्बन का सेल्फ लिंकिंग प्रोसेस है, और ऐसे ब्रांच चेन बनाने की भी इसके पास शक्तियाँ हैं। ठीक है, और ये कैसा है ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। और रिंग भी बना, छल्ला बना लेगा, ठीक है, छल्ले बना के कर लेगा। और रिंग समझ रहे हो, दिखा रहा हूँ मैं, रुक जाओ। बना सकता है। बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है, कार्बन कार्बन बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होते हैं और स्टेबल होते हैं, इसलिए इनकी हजारों एटम के तक लंबी चेन हो सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं भी आपको बताया कि ऐसे बहुत 17 बना देता है, ऐसे ऐसे कर करके, या ये ऐसे ऐसे कर करके, ऐसे समझ रहे हो, बहुत लंबी चेन बना देता है। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ जो, ये भी समझ लो। बॉन्ड स्ट्रेंथ समझ लो, बॉन्ड टाइप क्या होता है कैटनेशन में, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाता है, कार्बन डबल बॉन्ड बना सकता है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है, पर उसके ऊपर नहीं बना सकता, क्योंकि मैं बताया कि चार कार्बन एक साथ शेयर नहीं कर सकते दूसरे चार कार्बन से। ठीक है, अब
यहाँ पे मैंने पिक्चर लगाया है, यहाँ पे देख सकते हो। हाँ देखो, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन का तो ये कुछ पिक्चर है। यहाँ पे स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन मतलब सब एक ऐसे में कनेक्ट रहेंगे, कार्बन 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 ऐसे, ठीक है, स्ट्रेट चेन में। और यहाँ पे ब्रांच है, ठीक है, यहाँ पे ब्रांच दिख रहे हैं, ये एक ब्रांच दिखा ना, ये हमें ब्रांच मतलब क्या होता है ना, ये तना है यहाँ पे ऐसे, तो ये ब्रांच हुआ ना, ठीक है। तो ये ब्रांच है, तो इसलिए इसको ब्रांच हाइड्रोकार्बन मतलब इसको ब्रांच कार्बन की चेन बोलते हैं। तो ये कुछ ऐसे बनता है, देखिए ऐसे 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 फर्दर, तो बहुत ऐसे चेन होते हैं, समझे। और हाँ, और रिंग कैसे बनाते हैं, तो ये देखिए, ये रिंग के एग्जांपल है, क्लोज रिंग्स, ठीक है, ये देखिए। हाँ, होपफुली से आप लोग समझ गए होंगे क्या कैसे क्या रखते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं, अब समझते हैं एलोट्रोप्स क्या होते हैं। एलोट्रोप्स बहुत ही सिंपल, मैं आपको समझा दूंगा, नाम सुन के ज़्यादा कठिन मत समझना टॉपिक को, बहुत ही आसान टॉपिक है, समझते हैं क्या होता है। कलर चेंज कर लेते हैं पहले। हाँ जी, एलोट्रोप्स, एलोट्रोप्स वो फॉर्म होते हैं, ठीक है, जिनमें केमिकल कॉम्पोजिशन तो सेम होता है, मतलब कार्बन से ही बना आता है, कार्बन के अलावा कुछ नहीं होता है, कार्बन से बना आता है, पर फिजिकल स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल अलग होती है, मतलब फिजिकल बनावट बिल्कुल अलग होती है, ठीक है, और प्रॉपर्टीज़ भी बिल्कुल अलग होती है, फिजिकल स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज़ भी बिल्कुल अलग होती है, पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। एलोट्रोप्स और कार्बन में फिजिकल स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज़ दोनों डिफरेंट होती है।